नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। दोस्तों, हम आपका जैसा कि आपको मालूम है, आपको चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोज में, इंग्लिश प्रोज में आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 के लिए? तो अगल विदा वास्केट यानी पहला चैप्टर था आपका। और प्रीवियस वीडियो में यानी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अवार्ड द ऑथर यानी ऑथर के बारे में बता दिया था। उसके बाद हमने आपको अवार्ड द लेसन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी थी। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अब चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम इस चैप्टर में आपको अच्छी तरीके से आपको डिस्कस कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये चैप्टर फॉर्म किया गया है और क्या क्या इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं और इसका पूरा अच्छी तरह से अर्थ समझेंगे, जिससे कि आप उस चैप्टर की पूरी मीन को समझ पाओ यानी अर्थ को समझ पाओ। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। आई मीन्स मैंने, हैड लेफ्ट मतलब छोड़ दी, न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली मैंने छोड़ दी, फॉर हिमालय यानी हिमालय के लिए मैं निकल गया, न्यू दिल्ली को हमने छोड़ दिया। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग एच फॉर एच बरेली पहले मैं बरेली तक गया, बाई ट्रेन किससे, ट्रेन से, एंड और देन बाई कार तब मैंने कार को चूज किया यानी मैंने कार को लिया, उससे मैंने यात्रा की, रानी खेत तक हमने उससे यात्रा की, ओल्ड ब्रिटिश आर्मी जहाँ पर ब्रिटिश की पुरानी आर्मी थी और वहाँ पर वो किस पे लोकेटेड थी, हिल स्टेशन पर, ऑन 6000 फुट रिज यानी फुट और रिज का मतलब होता है रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी जो माउंटेन्स फैले होते हैं उनकी जो रेंज होती है उसे हम रिज कहते हैं, रिज। ठीक है, जो फैली हुई थी। अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा विस्तार में फैले होना, यानी स्ट्रेच को हम कह सकते हैं सीधा जो कंटिन्यूस चली जाती है यानी फैली होती है, कंटिन्यूस एक्सटेंड कर जाती है, उसे हम कहते हैं। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय जो हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई थी, 120 माइल स्ट्रेच दूर थी। ठीक है, वहाँ से जो थी। वाई द ट्रेन वॉज स्लो जो ट्रेन थी वो कैसी थी, वो स्लो चल रही थी, धीमे से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड और वह रुकती थी, कहाँ रुकती थी, एट एवरी स्टेशन हर स्टेशन पर वो क्या करती थी, ट्रेन रुकती थी। एट एवरी स्टॉप हर स्टॉप पे रुकती थी। आई स्विंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट मैं अपने कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था और वहाँ से निकल कर मैं क्या करता था, वॉकड ऑन प्लेटफॉर्म पर मैं टहलता था। ये कौन कर रहे हैं, विलियम सी डगलस। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड प्लेटफॉर्म भरा हुआ था, पैक्ड मतलब भरा होना, प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म होता ही है। विद द पीपल लोगों से भरा हुआ था। अब वो लोग किस किस टाइप से थे, कौन कौन थे, किस किस जात के थे यानी किस किस कास्ट के थे और किस किस धर्म के थे और कौन थे कैसे थे, वो सब बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ कह रहा है सिक्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदू थे और सोल्जर्स थे यानी सैनिक थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पॉटर्स कुली थे, बेगर्स जो भीख मांगने वाले थे, हॉकर्स जो फेरी लगाते हैं वो थे, ऑलमोस्ट एवरीवन सब ऑलमोस्ट अधिकतर जो लोग थे वो कैसे थे, वॉज बेयर फुट अधिक से अधिक लोग कैसे थे, नंगे पैर ही थे। एंड ड्रेस्ड और उनकी जो ड्रेस थी यानी जो उनका पहनावा था, उनकी जो वेशभूषा थी वो कैसी थी, लूज वाइट गारमेंट्स यानी सफ़ेद, जिसे हम कुर्ता पजामा कहते हैं, इस तरीके से वो पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल मैंने 3 लोगों से पूछा था, बिफोर इससे पहले, आई कुड फाइंड वन हु यानी हमने 3 लोगों से बात की, उसमें से हमें क्या यानी 3 लोगों से बात करने के बाद हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। ये तो अंग्रेज़ था, तो भाई इसे तो चाहिए थी कि भाई कोई अंग्रेज़ी बोल ले तो उससे मैं बात कर लूँगा।
अब कोई अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा तो ये बात ही नहीं कर पाता। ठीक है। स्पोक इंग्लिश, जब 3 लोगों से मैंने बात की तब मुझे एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। बी वुड टॉक, हम लोगों ने बात की। वर्ल्ड अफेयर्स, यानी जो संसारिक घटनाएं चलती हैं, यानी अफेयर्स होते हैं, यानी जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हमने बात की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर मुख्य टॉपिक पर हमने बात की। मेजर का मतलब यहाँ पे मुख्य भी कह सकते हो, तो मुख्य इसका मीन निकलता है। द न्यूज ऑफ द डे, उस दिन की जो न्यूज़ थी, जो प्रोड्यूस हुई थी, यानी जो निकली थी उस दिन की न्यूज़, उस पर भी हमने बात की। इन दिस वे, इस प्रकार। आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था। टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, इस प्रकार मैं क्या कर रहा था, मैं टटोलना चाह रहा था, यानी मैं जानना चाह रहा था, नब्ज टटोलना चाह रहा था किसकी, राष्ट्र की, यानी उस हमारे देश भारत की वो नब्ज टटोलना चाह रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितनी जानकारी रखते हैं, कौन कैसा है कैसा नहीं है, ये वो जानना चाहता था। चेकिंग, अब क्या चेक कर रहा था, चेकिंग ओपिनियन, यानी विचार। ओपिनियन मतलब क्या होता है, विचार। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड ऑफ रिपोर्ट्स, अब ये सभी क्या चाहता था, ये यानी विचार जानना चाहता था, क्या आप कैसे ऑफिशियल जो एटीट्यूड हैं, यानी जो आपके एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो आपका जो यानी जो व्यवहार है उसको आप किस तरीके से आप एटीट्यूड, यानी जो व्यवहार होता है, ऑफिशियल एटीट्यूड है, व्यवहार है उसकी जो, उसके बारे में भी वो जानना चाह रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं, एटीट्यूड करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी वो पूरी जानकारी लेना चाह रहा था। द रूट, यानी जो रास्ता था, ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट, जो रास्ता था वो एक धनी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, यानी भारत के धनी कृषि क्षेत्र से होकर जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन अपर गंगा, ये गंगा के ऊपरी भाग का प्लेन एरिया था, यानी समतल एरिया था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि पृथ्वी यानी जो कि धरती से यानी कितना ऊपर उठा हुआ था, सी लेवल जो था, सी लेवल यानी समुद्र का जो लेवल था उससे कितना उठा हुआ था, 1000 फीट्स ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, पर कैसा था, उष्णकटिबंधीय था। द गंगा, यानी जो गंगा है, द गंगा वॉज ब्रॉन्ज सिल्ट, और जो गंगा थी उस पर क्या था, उस पर भाई ब्रॉन्ज सिल्ट यानी भूरी परत यानी जम गई थी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा होगा तो इसमें हम कहाँ तक रहने दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए हमने यहाँ तक रहने दिया है, यहाँ तक रिपोर्ट तक। अगले वीडियो में हम आएंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ से आपको आगे कैसे करना है। तो आप इतने तक की जो मीनिंग आपको नहीं आती हैं वो आपने नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मीनिंग्स को आप डिक्शनरी में सर्च मार सकते हो। उसके बाद इस सभी का अर्थ निकालना सीखिए, इतने पार्ट का। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं यहाँ से ये जो रूट है यहाँ से आपको बताऊँगा आगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जो रूट है यहाँ से आपको ले करके हम समथिंग आपको यहाँ तक कवर कराएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक कवर कराएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी अच्छी तरीके से नॉलेज इसकी हो पाए। तो आपको जैसा मालूम है आपका जो चैप्टर है वो ये द वॉस्किट गर्ल विद द वॉस्किट वाला चल रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।